तो देवे की आदत सीखियो। अगर भगवान ने लायक बनाओ है, और एक बात हमारी आज और सुन लो आप, और तुम्हारे घर के दरवाजे वो पैसा मांगवे आए, तुम्हें देने हैं कि नहीं देने, या तुम्हारी इच्छा है, हम जबरदस्ती ने करो में। को ऑटो मांगवे आए, तुम्हें देने के नहीं देने तुम्हारी श्रद्धा। कपड़ा मांगवे आए, तुम्हें देने के नहीं देने तुम्हारी श्रद्धा। अगर कोई घर के दरवाजे तुमसे रोटी मांगता हुआ आ जाए, तो चाहे तुम 2 दिन के भूखे हो और तुम्हारा 2 रोटी होए, तो पहले जो दरवाजे भूखो आओ है वो खुआ दियो। जिंदगी में रोटी के लाने मना नहीं करियो को। और तुम्हें जो देने बा तुम्हारी इच्छा, नहीं देने तुम्हारी इच्छा। कई आदमी भिखारी आउट हैं, कई मालक कछु मिले, अब वे बैठे बाहर कुर्सी डारे, कहने लगे आगे बढ़ो तो को नहीं। हम तो कहते बालाजी को न बचे तुम्हारे घरे, अब तुम्हारी जैसी मनसा ऊंसी दशा हो जाए। हम सांगरे होते तो हम तुरंत कह देते काय पूरे घर के मार गए का, तुम्हारी बच्चे का अकेले हो। भगवान करे तुम्हारे मुंह पे वो समय सरस्वती बैठ जाए, तुम घर में अकेले ही बचो। ऐसी बातें नहीं करेंगे रे भैया। भगवान ने तुम्हें देवी बारो बनाओ। अन्ना हम तो कहता आज बालाजी से कह दियो हमें तो ले वे बारो बना दे, क्या हूं बंदर के बाहर बैठा दे, हम तो मांगत रहे, हम नहीं दे सके को। ऐसा ही हो जाओ बिल्कुल। हम तो बालाजी से कह रहे भगवान ऐसा ही कर दियो, जे को के मन में ऐसा होए ऐसा ही कर दियो। कि अगली बार वो मेला में खुदा ही क्या मांगत फिरे, वो क्या ने चंदा देने पड़े यज्ञ की। को चाहत कि अगली बेर नो तुम ऐसे हो जाओ। हाथ उठाओ को चाहत के तुम ही फिरो थे स्टील को डिब्बा लाए। हर चीज को मना कर देना, पर घर के दरवाजे आए हुए व्यक्ति को रोटी को मना मत करना। अगर तुम्हारे घर से ए प्रभु जी हरो, अच्छी शांति से बैठो, न मेला बड़ो है सो घूमे आओ। सकोच ने कहा बाप को तुम्हारे तो बहुत हल्की लेन में हो। 3 घंटा बाप के मीत ने कहा है। हमारे पिताजी भी कथा में आज सो दूर बैठे थे, भी जाना था कि जो पागल है इसमें बिल्कुल शांति बना के बैठ के बगल में बैठने न पीछे बहुत जगह है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। घर के दरवाजे से अगर तुम्हारे कोई भूखा चला गया, तो उस दिन तक के सारे सत्कर्म तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई रोटी मांगे तो उतई बैठा के खुआओ, और अच्छी श्रद्धा से उसको 1 लोटा जल भी पिलवाओ कि भैया रोटी नहीं जो अचारो ले ले भैया, इतना ही बैठ के खा लो और पानी पी लो। एक बार उस व्यक्ति के हृदय से अर्जा जानो ही कि तुम को रोटी दे रहे, भगवान तो बेहे यार, पेट में भी पेट भरवे की व्यवस्था है। पेट में भी पेट भर जाता। बाल बच्चों जब मताई के पेट में रहते 9 महीना, को खुआ रहो बताओ, को खुआ रहो। भगवान ही खुआ रहे कि नहीं खुआ रहे? बिल्कुल खुआ रहे। ईश्वर ने पेट में भी पेट भरवे की व्यवस्था करी है। बतो अपन बेईमान आए रे, उन्हें तो पेट में पेट भरवे की व्यवस्था करी, अब पेट से बाहर अपन खेत में आ गए, मकान में आ गए, दुकान में आ गए, फिर भी अपनो पेट नहीं भर रहा हो और अपन पीठ पे बांध भी फिर रहा है। बताओ न, पेट में भी पेट भरवे की व्यवस्था उन्हें करी है, और अब तुम खेत में भी पेट नहीं भर रहा हो।
दुकान में भी पेट नहीं भर रहा हो, मरे जा रहे। और गेहूं का दाना देखना, गेहूं के दाने में ऐसा लगता है जैसे दो टुकड़ा जोड़ दाए हुए, एक बीच में लेन खिंची है पिसी के दाने पे। काहे? भगवान कहते हैं पे तुम्हारा पूरा अधिकार नहीं है, ये पे आधो अधिकार दूसरे को है। इस बांट के खातर जो दो टुकड़ों में जोड़ो है भगवान ने गेहूं के दाने को, कि आधो को और को दे के खातर जो मनो आदमी को ऐसा लग रहा हो कि आदमी को खा ले वे बोआ खुआ रहा हो। प्यारे, दान दिए बिन सोना नहीं और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। और भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करियो कि प्रभु के साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान हमें इतनो समर्थ बनाए रही हो कि अगर कोनो हमारे घरे 2 पैसा की आशा लेके आ जाए तो वो निराश न जाए। बस तुम इतनी कृपा करें रही हो, हम देते रहे। राजा दशरथ ने दान दिया भगवान के जन्म पे। क्या दान दिया? चौपाई पढ़ो के सारे बस दान दीन सब काहू, पर जिन पावा राखा नहीं ताहू। राजा दशरथ दान दे रहे, पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राजा दशरथ ने जिनको दान दिया राखा नहीं ताहू, वे अपने घर में नहीं धर पाए वो दान। तो राजा दशरथ का सांप गोहेरे बांट रहे थे, राजा दशरथ का यागी के गोला बांट रहे थे कि आदमी घर में नहीं रख पाओ। ये क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि जिन पावा राखा नहीं ताहू। तो पहले इस चौपाई का विद्वान अर्थ ले लो। संस्कृत में ताहू का मतलब होता है दरिद्रता। राजा दशरथ ने जिन जिन को दान दिया वो अपने घर गए और ताहू को घर से निकाल दिया, माने दरिद्रता को घर से भगा दिया। तो जिन पावा राखा नहीं ताहू, उसने दरिद्रता को घर में नहीं रखा। क्यों? के पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, मानो मणि रत्न के वृक्ष लगे हो छोने से। गायक गुनी पुराण वाचक प्रसन्न चित्त हैं पारितोषक के होने से। जिनको मिला नहीं जीवन में इतना, उनके होश उड़ गए आज धन को ढोने से। तो जिन पावा राखा नहीं ताहू, एक रामायण का अर्थ देखो इस चौपाई का। जैसे ही राजा दशरथ के कानों में पता लगा कि हमारे यहां पुत्र हुआ है, तो दशरथ जी दौड़ करके छत पे चले गए। क्यों? सूर्य नारायण को बधाई देवे कि आपके कुल में वंश बढ़ाने वाला एक और व्यक्ति जन्म ले चुका। और जैसे ही सूर्य नारायण को बधाई दे के लौट रहे थे, सो महल के कंगूरा पे जटायु बैठो तो गीधराज। दशरथ, हां जटायु, तुमने कहा था कि जब हमारे यहां संतान हो जाएगी हम तुम्हें दे देंगे। आज तुम्हारे संतान हो गई, पहले हम आयुदारी चुकाओ। दशरथ जी वचन के पक्के हैं। गए
कौशल्या की गोदी से राम उठाए और जटायु के सामने रख दे, ले जाओ। जटायु ने जब राम जी को देखो तो सोच रहा है कि अगर हम ये बालक को ले गए तो दो में से एक जरूर मर जाए। काहे अगर हम एक को रखाएं बैठे रहे जंगल में तो हम भूखों मर जाए। अरे कहूं हम एक को छोड़ के शिकार खेलवे चले गए तो कौन जानवर एक उठा ले जाए। अब क्या करें? तो तुलसीदास जी ने चौपाई लिख दी, जिन पावा जटायु ने राम को पा तो लिया पर राखा नहीं ताहू। तुरंत दशरथ को लौटा दो। बोले काहे? बोले पलाव ले ली, पलाव हम तुम्हें पलाव दे के जा रहे, जब बड़ो हो जैसो वापस ले जाए। राम 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 राम। तन इनकी आवाज बढ़ा दो यार। राम 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 राम। बंदे आते। राजा दशरथ जब राम जी को लेकर के दरवाजे पे निकले तो सुमंत जी आ गए। दशरथ जी ने कछु पैसा लाए, राम जी की ऊपर से निछावर करे और सुमंत जी को दे दे। सुमंत जी ने विचार करो कि हम इतने लोभी हैं कि भगवान छोड़ के धन पकड़ हैं। सो सुमंत जी ने अपने जेब से कछु पैसा निकाले और मिला के राम जी को निछावर करके नीचे के मंत्री को दे दे। उन्हें कही और का हम का भिख मंगा आए। उन्हें भी पैसा निकाले और राम पे निछावर करके नीचे 50 जनों पैसा जे के पहुंचे वो और मिला के आगे बढ़ा देवे। तुलसीदास जी लिख रहे, जे न पावा राम जी की निछावर तो सबने ले ली पर राखा नहीं ताहू। आज अयोध्या में लुटाने वाले तो बहुत थे पर लूटने वाला कोई नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब परम धन पास में हो तो नकली धन की कीमत नहीं होती है। जहां राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। तो हमने चोरी करी। पार्वती बोली और तो कछु करत ने हते, कम से कम साते घरे बैठते, सब चोरी भी करन लगे। पार्वती बोली मनो जा बताओ भोलेनाथ, तुम जे के घरे चोरी करवे गए हो जो, अर कहूं वो की रात में नींद खुल जाती तो अटैक में मर जाता। अच्छा ईमानदारी बताओ, वे भली भगवान आए पर कहूं तुम सो रहे हो पलका पे और आधक रात तुम्हें शंकर जी जगा देवे कि उठ गयो तो आदमी अटैक में निपट जे, भली वे भगवान आए। शंकर जी बोले हम ऐसे नहीं गए थे। बोले फिर मनुज रूप जाने नहीं को, मनुष्य का रूप लेके गए थे और संगे को हतो के काग भुसुंड संग हम दो। अच्छा एक बात और शंकर जी ने तो कही है पार्वती से, रामायण तुम्हारे पढ़त हो के और हुए के कहूं निज चोरी असुन गिर जायति दृढ़मति तोरी। पार्वती बोली तुम्हारी मति खराब हो गई थी सो चोरी घुंगाए थे। शंकर जी बोले जब ने भाई थी मति खराब। बोले फिर? बोले मति खराब तो अबे अभय है। मतलब बोले हमने चोरी करी और तुम्हें बता दी। पार्वती बोली मतलब? शंकर जी बोले देवी तुम्हें बता दिया, जा मति खराब हो गई।
कैसी मती? शंकर जी बोले अब हम सब में हल्ला हो जे कि हम चोर हैं। काहे? बोले तुम्हें बता दई, माताओं को कछु बात ने बताओ चज्जे, हमसे नाराज नहीं हो जो। युधिष्ठिर जी को श्राप है, कुंती को श्राप दई थी कि तुम्हारे पेट में बात पचा ही नहीं सके। अच्छा और कौन कसम और धरा दे, फिर बात और जल्दी फैलत। अच्छा इनको पूरी खबर रहे, जब जो को की नाय की माए बात करत है, कही जिज्जी उनने तो कसम धराई थी, मनो तुम तो घर की हो। कसम भी खबर है, जाई हो के कसम भूल गई हुए। गलत तो नहीं कह रहे, हम कह ही नहीं सकें गलत। इनको कोनो बात ने बताओ। अच्छा जा बात जी हमारी बहन जी हरे भी जानत, अरे अपन तो बेमहाराज हैं, कहो तो नहीं से हुआ लो वाद है, ये खुद कहे हैं जा बात को वाद है। बंद करो जा, एक भजन गज्जू बहन जी हरो हैं। जिस भजन में राम का, तुमने सुनी हो भर, तुमने बोल लेना जोर से गाता ना। अब कहूं सास से लड़वे की केदई होती, जिस भजन में राम, अरे राम, जिस भजन में राम का, सुनने हैं तुम्हारे अकेले। बिटिया भी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर, जिस भजन में राम का नाम न हो। भाई भी कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। पत्नी भी कितनी प्यारी हो, उसे भेद, फिर कहेंगे जो जाइए, पत्नी भी कितनी, अब तुम कह रही हमने तो आगे गाओ नन्या। अच्छा जावाज जब बहन जी हरो तुम्हारे जाना था कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, तो पर काय को घर बारे की घुटकी से लूंग जात के बात बताओ। जब जानत हो तो काय पूछा, तुम तो जा बताओ। अब आदमी के हम खराब बोला थे, हमने गाओ वो गाना, अब रिकॉर्डिंग हो रही, हमारी बता दे हमने शब्द बोलो हो तो। शंकर जी कह रहे और हूं एक कहूं निज चोरी, असुन गिर जायति दृढ़मति तोरी। कहां गए थे चोरी करने? भगवान शंकर बोले देवी हमने किसी का सोना नहीं चुराया, हमने किसी का पैसा नहीं चुराया। फिर कहां गए थे? बोले हम राम दर्शन को गए थे चोरी से अयोध्या। पार्वती बोली हमें काय नहीं ले गए। शंकर जी बोले एक बार लेवा गए थे तुम्हें, जब राम जी हते बड़े, तुम हती सती, सुबेरू रहती कम, सो तुम्हें होगा मोह, सो तुम बाप के यज्ञ में जाके मर गई। हमने सोची अब की है भी हल्के से, अब बे डरे टन्ना ने हम तुम्हें कहूं फिर लो आ गए, और तुम्हें फिर मुंह होगा, सो तुम फिर कौन यज्ञ में मार जाओ, इसे हमने सोची तुम तो घरे ही रहो, ऐसे आने लो आ गए थे। इसके बाद
भगवान के नामकरण की चर्चा आती है। बेजा भज्जा अब तुमसे बातें यहां है तो कथा कौन किसका वे कर है इस बेजा जा बैठ जा। अमी के एक जने से बतियान लक्ष्य जी का सा मूर्ख है बैठे। सीताराम वृंदावन बिहारी लाल की भगवान के नामकरण की चर्चा आई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नामकरण कर अवसर जानी अभूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। महाराज दशरथ की गोदी में राम है, कौशल्या की गोदी में भरत है, सुमित्रा की गोदी में लक्ष्मण है और कैकेयी की गोदी में शत्रुघ्न जी है। गुरुदेव हमारे पुत्र का नाम रखो। वशिष्ठ जी ने ध्यान किया, आंखों में आंसू आ गए और बोले महाराज दशरथ के जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा। जो तुम्हारी गोदी में है इनका नाम होगा राम। दशरथ जी ने बड़ी प्यारी सांस भरी, राम दशरथ के राम। बोले हाँ महाराज दशरथ के राम। इनका नाम राम रखा गया। राम का मतलब क्या है? राम में दो शब्द हैं, ध्यान से सुनना, रा और मां। रा माने राहत, मां माने मिले। जिनके पास जाने पर हर व्यक्ति को राहत मिल जाए उनका नाम है राम। रा माने रोटी, मां माने मिले। जिनके दरवाजे सबको रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। भगवान की इस दुनिया में भूखा तो हर व्यक्ति उठता है पर भूखा सोता कोई नहीं है। भगवान एन केन प्रकारेण उसकी व्यवस्था बना देते हैं। एक मंदिर में एक चोर गया, ध्यान से सुनना। रात का 1 बज रहा था। उसने कुंडी खटखटाई, आओ देवता हरो ब्राजो सब जने। मंदिर में एक चोर गया, रात का 1 बजा था। उसने कुंडी खटखटाई, पुजारी ने किवाड़ खोले। चोर बोला पुजारी 24 घंटा हो गए, अन्न खावे नहीं मिलो, हम मरवे वारे हैं, 1-2 रोटी धरी हो तो दे दे। पुजारी बोले कि भैया मंदिर को तो नियम है कि जितने आवे उनको भंडारो कराओ, जे बजे आवे तो कराओ। तो चोर बोलो रोटी दे दे। पुजारी बोले पर मंदिर को एक और नियम है, 1 माला करो और पेट भर भोजन करो। चोर बोलो महाराज हम ठहरे चोर चक्कू छुरा वारे आदमी, हमारा माला कहां धरी? बोले बा टंगी खूंटा पे, उतारो माला करो भोजन करो और जाओ। चोर बोलो हमसे माला ने हो महाराज, खा भी देने हो देव, ने देने हो ने देव। चोर ने माला नहीं करी, पुजारी ने भोजन नहीं दो, चोर चलो गो। जैसा ही पुजारी सोए भगवान सपने में आ गए। ए पुजारी तूने उसको भोजन क्यों नहीं दिया? बोले प्रभु ने तुम भजन नहीं करो। भगवान बोले बारे पुजारी तुम्हारे मंदिर में आकर उसने 1 दिन भजन नहीं किया तो तुमने भोजन नहीं दिया। वो मेरे संसार में 40 साल से रह रहा है और मुझे पता है उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी मैं उसके रोज भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो जिसके दरवाजे सबको रोटी मिल जाए उसका नाम राम है। दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। राम माने राधा, मां माने माधव। राम कहने से राधा माधव कहने का भी फल प्राप्त हो जाता है।
राम नाम की जब चर्चा आत है तो एक कहावत है कि सबई सियाने एक मत। राम जी के नाम में कोई विरोध नहीं करा। वो जो राम जी के नाम में विरोध कर रहे हुए, हमने परों भी कही थी कि अपने बाप को पता कर लियो, अपने बाप को पता मानो कर लियो, सीधी ना बात। अगर राम को विरोध कर रहे हो तो पहले अपने घरे पूछियो कि मतलब अपन को आए, जरूर पता करियो, आधार कार्ड में सुधर वाली को काय खुट्ठा करे दूसरों को। असली बाप को नाव नहीं लिख रहा है, नकली को लिखे फिर रहा है। अगर राम को विरोध कर रहा है तो फिर असली बाप को नाव लिखियो अपने। राम के नाम पे जब बात आती है तो सबई सयाने एक मत। अब कछु सियानों की मत देखिए अपन। सूरदास जी कृष्ण उपासक थे, हते कि नहीं हते, कृष्ण को भजन करते। पर सूरदास जी से पूछी अंत का है आदमी को, तो सूरदास जी का कह रहे, के मनवा राम नाम रस पीजे। बेजाबी तो कैसा करते कि मनवा कृष्ण नाम रस पीजे। मीरा से कहा, मीरा भी कृष्ण दीवानी थी, पर मीरा से कहा आखिरी में क्या करना है। मीरा बोली जो तू राम नाम कह ले तो अंगलो जन्म पाछलो तेरो, मूरख आज सुधर तो जो तू राम नाम कह ले तो। मलूकदास जी से पूछी का करे आदमी, बोले राम जप राम जप राम जप बावरे। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछी का करें, बोले राम कह राम कह राम कह बावरे। मलूकदास जी कह रहे छोड़ दे बिरानी आस, राम जी से लगा ले आस। कबीरदास जी तो निर्गुणी मत के संत थे, पर वे भी का कह रहे, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता जन कोई, और धनवंता वह जानियो जब राम नाम धन हो। तो रामा ने रोटी मामा ने मिले, रामा ने राहत मामा ने मिले। और अब एक नाम राम का ये भी अर्थ है, रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसका नाम है राम। राष्ट्र को मंगल इन नेताओं से नहीं होने जो पूरा देश खा गए, इनसे नहीं होने। बातें तो ऐसी करत हैं यार के सांप आंधरे करके जात है। ऐसो लगा था कि सबसे बड़ो संत आ जाई पधारो कहा। बोलो, अभी गणतंत्र दिवस था परसों, 2 दिन पहले राष्ट्रगीत गाया गया। किसके लिए गाया? इन नेताओं को, जिनको एक ही सूत्र बन गओ कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। पूरा देश ली लगाए रे। 5 साल को कुर्सी मिली, 2000 एकड़ जमीन पक्की भज्जा की, 3-4 बंगला हो गए, हर शहर में मकान। जब 1,00,000 1,50,000 तुम्हें तनख्वाह मिल रही तो जो पैसा कहां से रहो बताओ। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। और देश से 2 चीजें खत्म नहीं हो सकती, एक प्यार और एक भ्रष्टाचार। ये कबों खत्म नहीं होनी। अंतर तो है कि में बाबू बदलत रहते हैं। नहीं लड़का भी समझ गए, प्यार में भी बाबू बदलत है। पहले बाबू रे बाप से कहते,
आजकल जे लिखते मिले बाबू ने थाना थाया है, बाप बना रही, शर्म तो करो यार। बताओ कहां है चली गई है दुनिया। तो ना भ्रष्टाचार खत्म होगा ना प्यार खत्म होगा, बस बाबू बदलते रहेंगे, चाहे प्यार में बाबू होए चाहे दफ्तर के बाबू होए, यही बदले हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने। तो ये राष्ट्रगीत किसके लिए लिखा है? जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। कौन हुआ है भारत को भाग्य विधाता? यदि कहूं नेताओं को राष्ट्रगीत लिखोगा हो तो ऐसो लिखो जा, तो फिर हम बताएं। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, और नेताओं की बिल्डिंग बन गई देश उजड़ता जाता। ऐसो लिखो जाने तो। द्राविड़ उत्कल बंगा, और भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा। ऐसो लिखो जाने। तब सुबह में जागे नेता कुर्सी लेके भागे। जिस दिन जनता जाग गई उस दिन सीताराम हो जाए। अच्छे अच्छे तख्त पलट दे जनता ने, पता नहीं परत कौन को धूल में और कौन को आसमान पे बैठा देवे। क्योंकि जनता का फैसला ईश्वर का फैसला होता है। जनता जनार्दन कहा जाता है। राष्ट्रगीत में 7 बार जय शब्द आओ है। जया है जया है जया है, जय 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 जया है। 7 या है। कौन की जय बोल रहा हूं कभी 7 बार? रामचरितमानस में 7 कांड हैं और कवि कह रहा है कि 7 कांडों की जय हो जय हो जय हो। पूरी रामायण की जय बोली है 7 बार। तो राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसका नाम राम है। दूसरो नाव आओ विश्व भरण पोषण कर जोई, और ता कर नाम भरत यस होई। भरत का मतलब है जो भक्ति से भरा हो। भरत तो आजकल भी है, पर जेब भरत, घर भरत, बैंक भरत, ऐसे फिर रहे पूरे भारत में भरत। अब भक्ति बारे भरत नहीं है, अब तो घर भर भी बारे भरत हैं। पेट की तो भगवान ने व्यवस्था करी है, पर आदमी पीठ पे लाद भी फिर रहा। कछु कछु मोनी मोनो को डांटा थे, खा ले अब जे देना हम है सो, जो ना हमने रे उतना पर है पता। अच्छा तुम अरे साधे बब्बा पूरी पृथ्वी तुम्हारे मारे जी उसको रोटी न खे काय डांटा थो मोनी मोनो हो। खा ले अब जे देना हम है सो, जो ना हमने रे उतना पर है पता। तुम ज्यादा भरन में हो यार, और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे बाद का हो जाए, तो तुम आज मार के न देख ले। तुम्हारी औकात पता पड़ जाए तुम्हें आ जाए। पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान थैला में आत हुई, तुम मरो भरार। अगर 11वें दिना पूरो आपे भर के नहीं आवे 13 के लाने सामान, तो विपिन बिहारी को नाव बदल दी। तुम का जान रहे कि तुम मर जाओ सो घर के खे है ने। साल भर की जुगाड़ हो जात रे घर की। पूरे रिश्तेदार लड़गा लाए फिर तब बढ़ाने ने हुन्य को घरों के तो आने रखे। तुम का जान रहे कि घर के खे है ने। ये में बिल्कुल नहीं रहो, बिल्कुल भरन में नहीं रहो कि तुम्हारी बात का हो जाए। और एक बात बताओ का 7 पेड़ी को जिम्मो तुम ही लेके आए हो। 7 पेड़ी को कमा के धर रहे, तो तुम्हारे वंश में कब नाकारा ही नाकारा पैदा होंगे। वे कुछ न कर पे तुम्हारी औलाद। अब तुम्हारा ठेका है 7 जन्म को, 7 पेड़ी को। पेट भरो घर मत भरो।
रही बात परिवार की, तो परिवार को अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पे चला रहे हो तो परिवार बिगड़ जाएगा, पर अगर तुमने परिवार को परमात्मा के चरणों से जोड़ दिया तो गारंटी है परिवार कभी नहीं बिगड़ पाएगा। अपने आप से मत जोड़ो परिवार को, अपने परिवार को परमात्मा से जोड़ दो। जब आखिरी में परीक्षित जी जाने, पांडव स्वर्गारोहण को जाने लगे तो परीक्षित को बुलाया और अंतिम उपदेश दिया परीक्षित को युधिष्ठिर ने। बोले बेटा, हम लोगों के जीवन में बहुत विपत्ति आई, लाक्षागृह में जलाया, तुम्हारे दादा भीम को जहर दो, तुम्हारी दादी को भरी सभा में नग्न करो चाहो, फिर भी हम लोगों ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। और जब कृष्ण को नहीं छोड़ा तो सारी विपत्ति हमारी चली गई। तो बेटा अब हम होने जा रहे हैं स्वर्गारोहण को, अब कृष्ण तो है नहीं है। तो परीक्षित, तुम्हारे जीवन में कितना विपत्ति आवे, हमने जिंदगी में कृष्ण को नहीं छोड़ा, तुम कभी कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, तो तुम्हारे जीवन की विपत्तियां भी टल जाएंगी। इसलिए अपने परिवार को परमात्मा को सौंप दो, और जो जो परमात्मा के चरणों में गया है उसकी कभी बिगड़ी नहीं है। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अब तीसरा नंबर आया। अच्छा, कौन को नाव धरो जाने, तो तीसरे नंबर पे को है भरत से हल को, लक्ष्मण है कि नहीं है? पर लक्ष्मण को नाव नहीं धरोगे रामायण में, अगर तुमने पढ़ा था तो। क्या लिखा है तीसरे नंबर पे? जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न नाम रखोगा। अच्छा, तुमने में एक जने बता दे कि शत्रुधन ने मारो कौन को है, कौन शत्रु को मारो जिनको नाम शत्रुधन धरोगा? अरे लक्ष्मण ही को धर देते शत्रुधन, तूने तो मुत के राक्षस मारे ठाकुर, हल्के ठाकुर ने। मानो शत्रुधन की तो क्यों लीला ही नहीं, क्या उन्हें दो चार जनों से लड़ाई लड़ी हुए। तो फिर जो तो नाव ऐसा होगा कि नाव गोरेलाल और धरे केवला से कर गया, अकेले दांत चमकत गोरेलाल के। नाव गंगाधर और सपरे ने महीना भर, एक महीना होगा मूड पे पानी नहीं डारो, कई जे गंगाधर यहाँ काय के गंगाधर। शत्रुधन ने किस शत्रु को मारा जिसके कारण इनका नाम शत्रुधन पड़ गया? एक बात से समझ जाइयो, समझ जाओ शत्रुधन ने कौन को मारो। एक पंडित जी को लड़का आओ बनारस में पढ़ के, पिताजी ने पंडित जी के अपने बालक से पूछी कि काय बेटा, सब पढ़े आए कि लगो पापा 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हमें कंठस्थ हैं, जो पूछने हो पूछ ले। पिताजी बोले बेटा बस एक चीज बता दे, हमें पाप के बाप को नाव बता दे, बस कि पाप के बाप को का नाव। लड़का ने रात भर में रामायण भागवत शिव पुराण जितने हते सब पलट मारे, पर अब कहूं लिखो ही नहीं तो पाप को बाप को आए। लड़का भी सतयुगी हतो, उन्हें सोची हम पिताजी को जब मुंह बते हैं, जब पाप को बाप ढूंढ ले हैं। बगल में दवाई पोथी उन्हें कर परो पाप को बाप ढूंढबे। निगत निगत एक गांव में पहुंचो, एक अच्छा मकान बनो तो कोई है। भीतर से एक महिला निकली, हमें पानी पिलाओ। वह लोटा भर के ले आई और पानी पिया दो। पंडित जी बोले माता जी कौन समाज की आओ? वह महिला बोली कि सुनो महाराज, वो दुनिया में सबसे बड़ो मूर्ख कहाओ जो पानी पी के जात पूछे। पानी पी के जात ने पूछो चज्जे, या फिर पहले पूछ ले। पानी पी के जात पूछ, वो सबसे बड़ी मूर्खता। अब पी लो है, अब का हो रहा हो, ऐसे अब जो है सो सीताराम। पंडित जी को लड़का बोलो नहीं नहीं बताओ, तो तुम तो हमें अच्छे समाज की लग रही हो, कुआओ। बा बोली महाराज हम बेस्या यहाँ बेस्या। और महाराज बोले तेने सत्यानाश कर दी हमारी। अब हमें नर्मदा जी जाने पर 11,000 गायत्री जपने पर है जब जो पाप मिटे।
और हम पहले ही से परेशान हैं कि पाप को बाप नहीं मिल रहा हो और तुमने पानी पिया दो। बेश्या हती तो बेश्या पर बड़ी सत्संगी और समझदार, उन्हें सोची यार पंडित जी को लड़का काय को भटके, हम ही बताएं दे रहा है कि पाप को बाप कया है। कह लगी महाराज अब पानी तो पी लो, हमसे गलती हो गई। अरे क्या गलती, तुमने सब नाश कर दो, धर्म भ्रष्ट कर दो। बोली महाराज जा कहाँ रहे? बोले अभी तैसे जे हैं तीरथ। बोले हमारे गांव से 40 किलोमीटर पहाड़ ही पहाड़ है, अरे बहुत हिंसक है जानवर। शाम हो गई है, ने हुई तो तई रुक जा, सवेरे कोनों के संगे न कर जो। पंडित जी बोले मतलब तुम्हारे घरे रुक जाए, तुम्हारे घरे रुक जाए। बोली महाराज सो रुके में का हम खटिया दे दें, बाहर नाव बिस्तरा दे दें, सूत रज्जो। और कल है पूर्णिमा, हमें करने हैं 1100 रुपया दान, तो हम सोच रहे तुम आंखों दे दे। पंडित जी ने सोची यार पाप के बाप को नहीं है ठिकानो कि कबे मिले है। अकुम 1100 मिल गए, सोने ही तो आ है। बोले ठीक है तुम्हारा भाव है तो डार दे खटिया। सुने बाहर घर की खटिया डार दई, पलका गद्दा सब तैयार हो गओ। पंडित जी बैठ गए, अब बनेचे बैठी। पंडित जी बोले मुंह को काय खुटा करें? बोली महाराज हमारा भाग्य तो देखो, हम जात की बेस्या और आज एक ब्राह्मण हमारे घर के दरवाजे मुंह को डरो है, हम का पाप बने हुए। महाराज बोले मतलब अब तुम्हारे घरे खा लाए? बोली नहीं हम आए उसे नहीं आ, पर जैसे हम आटो सीधो सामान धर देवे और हमने एक संकल्प बोल लो तो कि जो हमारा आटो सीधे सामान की रोटी बना के खा ले है वो को हम सीधे इनके आऊं सोई दे हैं। अब पंडित जी ने सोची यार आटे में भट्टा आलू में लगो क्या है कंडों में, अब बनाने तो हम ही खो हैं। ठीक है तुम्हारा भाव है तो ले आओ। सुबह आटो सीधो सामान लगा के ले आई। महाराज ने हाथ धोए और जैसे ही आटो सनन लगे, बोली महाराज बताओ। हम बैठे तो महाराज बोले अब आगे ने बढ़ जज्जो। बोली महाराज सीधे 11 ही कर दे हैं। अब महाराज ने सोची रे आटो छानो तो नहीं हाथों से हुज्जे, ले आई तो भटाओ नहीं हाथों से, अब वो संदेश सुखाया जा रहा। ठीक है बनाओ। सो महाराज अपने खटिया पे बैठ गए, उन्हें अच्छी गांकने बनाई और जैसे ही महाराज अर्घा लगाने लगे, बोली महाराज आज कहूं भगवान हमें बाल बच्चों दे दे तो तुम्हारी उम्र को हो तो, और हमारा भाग्य हो तो कि हम को टूर टूर के खुआ रहे होते। महाराज बोले हम टाठी फेंक दें अम्मा, तुम उंगरिया पकड़ के कोचा पकड़ रही। बोली महाराज सीधे 21,000 को एक कोरा खा ले तो। महाराज ने सोची रे बनाओ तो नहीं हाथों से है, अब उन्हीं हाथों राम तनारे भज्जा जनरेटर चलन दियो, बार बार बंद न करियो। गांज भराई गए, अब कितने पूरा बचा ले। बताओ गांज में लोग हर गया लगाई गई काय अध्यक्ष जी, अब 2-4 पूरा बचाई ले उसको का हो रहा। हमारे गुरुजी कहते कि अगर गांज में आगी लग जाए चारे में वो कुगा हो तनक दूर, तो फिर बाल्टी लेके उतने दौड़ो कुगा तरफ। काय से जो तुम कुगा तरफ जे हो। राम मान जा रे बच्चा जे को चला रहे हो। 8-पौन घंटा की बात आई है, तन चलन दे। अध्यक्ष जी ने तो हाउ कह दी है। हमारे गुरुजी कहते अगर गांज में आगी लग जाए और कुगा हो दूर और अच्छी हो ठंड, तो बाल्टी लेके कुगाए ने जाओ। जोनो तुम लोटो जोनो गांज भराइए। ऐसे अब तो बाल्टी माए फेंक दे और हाथ सेंक ले। अब आगी तो लगाई गई, तुमका बुझाया पा रहा है। अब ठंड में गद बदे काय खुदाए, अब तो हाथ सेंक ले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी ने कहा ठीक है तुम्हारा भाव है तो एक और खिलवा दो।
वो बेश्या ने कोरा टोरो और जो महाराज के मुंह तरफ ले गई, और जो महाराज ने मुंह खोलो कोरा खावे, उन जो हाथ पीछे करके और जब उल्टे हाथ को दौ नैया महाराज के गाल पे सुतरा उतरो। पंडित जी बोले तूने मुझे मारा। बेश्या बोली महाराज जाओ तुम्हारे बाप को बता दियो कि पाप के बाप को नाव है लोभ। बताओ ईमानदारी, तुमने हमारी श्रद्धा देख के हमारे घर में भोजन दे रहे तुम्हारा। पर्दे चौपाई जी में दम हुई, चौपाई के बाद मंथरा को नाव के हुमंग लात तक कुबर मारा। शत्रुधन ने उचट के बाला दई कुबड़ी में के मुंह के भर गिरी। फिर नहीं पता कहां गई बताएं, हमें भर पता है, कौन विद्वान को पता नहीं है। आप और पता हो तो आप और बता दे, उठा दे हाथ जी में दम हुई के कहां गई। हमें मनो पता है, काज हम सबसे बड़ी लाल बुजक्कड़ पैदा भाई दुनिया में, हमें पता है। बताएं, पठारी में रहते हैं, बड़ोई में है, पूरे विदिशा जिले के हर गांव में एक मंथरा है, 10-20 तो तई बैठी हुई है। गारंटी कहा अगर 20 मंथरा ने हो इतनी पंडाल में, तो जिनको दिन भर एक ही काम हुए, तन्ना एक के घर है तन्ना वो के घर है, इनकी उनसे उनकी उनसे। तुम उन्हें जान तो गई हो जो हम कौन जिज्जी की कह रहे नहीं नाव ने ले जो ना अब भाई भा भाई बन गए। अब जो कान में हुकने लगी री फलानी जिज्जी करा था अपने मोहल्ला में, बे ही तो नहीं। बताओ